बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्कूल मैगजीन, जहां हम इन बहिम्मत और बासलाहियत अफराद की कहानियां आप तक पहुंचाते हैं जो अपनी जिस्मानी मजदूरी के बावजूद भी मुआशरे में मुस्बत तब्दीलियां ला। आइए मिलते हैं अमानुल्लाह साहब से, जो एक कहानी है बाहिम्मत पुरअज़्म और हिम्मत हल्क के जज्बे से सरशार शख्सियत, जो ना सिर्फ ब्रांच ऑपरेशन ऑफिसर है बल्कि एक समाजी कारकुन, मोटिवेशनल स्पीकर, यूट्यूबर और खसूसी अफराद के लिए एक रोशन उम्मीद भी है। आइए मिलते हैं अमानुल्लाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, हमारे नाज़रीन को अपनी इब्तिदाई जिंदगी और बचपन के बारे में बताएं। बचपन में ये था कि जब मैं पैदा हुआ तो मुझे स्पाइनल फ्लूइड का इशू था, फिर जिस वजह से मैं चल नहीं सकता था। तो उसके बाद जब मैं स्कूल का बारी आई तो स्कूल में जो है स्टार्ट किया। पहले मेरे पेरेंट्स ने कोशिश की कि मेरे बहन भाइयों के साथ ही मेरा नॉर्मल स्कूल में हो जाए, लेकिन नॉर्मल स्कूल में कुछ जो मेरे लर्निंग थे, जिस तरह से मैं नॉर्मल स्कूल वालों को जो टीचर थे बड़े नहीं थे, इसलिए मैं नॉर्मल स्कूल नहीं पढ़ सका। फिर यहाँ आया तो लाहौर में, तो यहाँ पे एक स्पेशल स्कूल था, वहाँ पे PSRD के नाम से एक स्कूल है, वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया। तो वहाँ पे मेरा काफी अच्छा रिजल्ट भी रहा और मैं पढ़ा वहाँ पे। फिर ये हुआ कि हमेशा रहा, तो फिर किसी और जगह छोड़ कर यहाँ पे हमारी बहन नहीं आ सकती। फिर एक दूसरे स्कूल में ट्राई किया, तकरीबन मैंने बोर्ड तक पढ़ा वहाँ पे, 5 तक ना। 5 में बोर्ड के एग्जाम थे, लेकिन आपको पता है जब थोड़ी इश्यूज हो जाते हैं तो बोर्ड में फर्स्ट टाइम में मैं नहीं कर सका क्लियर। तो सेकंड टाइम में मैंने इजीली क्लियर कर लिया। उसके बाद मैंने मैट्रिक किया आर्ट्स में, FA में, सॉरी जो होते हैं नॉर्मल सब्जेक्ट होते हैं ना, जो नॉन साइंस होते हैं, उनमें किया सब्जेक्ट में और मैट्रिक किया। उसके बाद मैंने एंटर किया GCU से, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन हो गया। उसके बाद मैंने UMT से जो है BSS स्पेशल एजुकेशन किया। उसके बाद अभी मैं जॉब ढूंढ रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है बैंक में जॉब आई हुई थी, फॉरन वहाँ पे इजीली जो है मुझे जॉब मिल गई और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे। इसके अलावा ये कि मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर, अपने क्लास वालों के साथ मिलकर जो है एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन भी चला रहा हूँ, फूड वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। और हम पर्सनल डिसेबिलिटीज के लिए काम करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, और मतलब ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से हम जो है मतलब उनको जो है सिखाते हैं कि डे टू डे लोगों को हम इन्वाइट करके खिला के, इस तरह आपने मुझे किया, तो हम भी उनको आगे वेबिनार्स वगैरह करवाते हैं ताकि वो लोगों को पता चले सके कि वो किस तरह कमा रहे हैं, ताकि वो आगे भी लौटें। इस तरह हम प्रोग्राम्स करते हैं और वो फिजिकल प्रोग्राम भी करते हैं। इसके अलावा ये कि फिर मैं यूट्यूब वगैरह पे भी अपने लगाता हूँ चैनल, यूट्यूब पे मैं अपना वीडियो बनाता हूँ, और अपने टिकटॉक वगैरह पे भी मैं मोटिवेशनल वीडियोस और एंटरटेनमेंट वीडियोस भी बनाता हूँ। और सॉरी मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, मेरे ना आते थे शुरू से तेज बोलने की, कोई तो बात नहीं। इसलिए। जी सर, तो आप ये बताइए कि आपने स्पेशल एजुकेशन का ही इंतखाब क्यों किया? स्पेशल एजुकेशन का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि मैं अपने ऐसे अफराद के लिए काम करना चाहता था। और जब मैं यूनिवर्सिटी आया तो यूनिवर्सिटी वालों ने भी मुझे ये कहा कि आप स्पेशल एजुकेशन में जाएं, आपके लिए आसानी होगी, आपके लिए बेहतरी होगी। और पहले मेरी कोशिश ये थी कि सोशल वर्किंग में या BS सोशल वर्किंग में जाऊँ, लेकिन BS सोशल वर्किंग वहाँ पे ऑफर नहीं हो रहा था, तो भैया स्पेशल एजुकेशन में मैं आ गया। और आगे भी मेरा इरादा ये है कि पर्सन डिसेबिलिटीज के लिए एक ऐसा अदारा, एक ऐसा स्कूल बनाएंगे जहाँ पे पर्सन डिसेबिलिटीज अपने तमाम सहूलियात के साथ इजीली पढ़ सकें, तालीम हासिल कर सकें, डिफरेंट कोर्सेज वगैरह कर सकें, ऑनलाइन कोर्सेज, IT के कोर्सेज वगैरह कर सकें, और एक इंडिपेंडेंटली अच्छी जिंदगी गुजार सकें। अच्छा सर, ये बताइए कि आप एक खसूसी फर्द के तौर पर आपको किस तरह के जो चैलेंजेस है उनका सामना करना पड़ा? जी, चैलेंज सामना यही हुआ कि शुरू में आपको मैंने बताया कि स्कूल में एडमिशन में मसला हुआ। पहले मैं नॉर्मल में गया तो उनको टीचर ट्रेनिंग दी थी, और मुझे कुछ लर्निंग इश्यूज थे की वजह से नॉर्मल में नहीं पढ़ सकता। मैं यहाँ पे जब आया तो स्पेशल स्कूल में पढ़ा, लेकिन स्पेशल स्कूल में भी वहाँ पे ट्रांसपोर्ट वगैरह के भी इश्यूज थे। मेरे पेरेंट्स वगैरह जो है मुझे मतलब बिठाना पड़ता था बस वगैरह में भी इशू था। उसके अलावा ये जब जिस पहले स्कूल में मैंने यहाँ पे लिया था वो फर्स्ट फ्लोर पे था, और लिफ्ट वगैरह नहीं थी, एक स्लाइडिंग बनी हुई थी, और स्लाइडिंग पे आना जाना होता था, और किसी को मदद के लिए आना पड़ता था, वो लेके और ले आते थे। तो ये कि उसमें काफी इश्यूज होते थे। देखा तो मेरे दोस्त ने मुझे वापसी लाने की कोशिश की, और हम गिरे भी थे, मैं भी गिरा, वो भी गिरा, क्योंकि वो खुद भी पर्सन डिसेबिलिटीज थे, वो मुझे लाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो भी गिरे, मैं भी गिरा, क्योंकि वहाँ पे कोई अटेंडेंट वगैरह नहीं था। ये इश्यूज है वहाँ पे भी। और जब दूसरे स्कूल में गया वहाँ पे भी है कि ट्रांसपोर्ट वगैरह का इशू तक, ट्रांसपोर्ट कोई एक्सेसिबल नहीं है हमारे मुल्क में, आपको पता ही है। वहाँ पे थोड़ी बहुत मदद करते थे, लेकिन देखिए फिर भी काफी ज्यादा इशू होता था। तो उसके बाद जब हमने बोर्ड के पेपर दिए, तो बोर्ड में भी ये कि होता था कि कभी आते थे तो कभी नीचे हो जाते थे, वो ऊपर जाने में भी मसला होता था, उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि किस तरह लेके जाएं, या फिर पेपर से पहले फर्स्ट टाइम तो 8 में तो मेरा ख्याल उन्होंने किया नहीं, 8 में 5 में किसी ने भी नीचे नहीं किया मेरा।
एक दोस्त आता था स्कूल में ना, तो वो मुझे बेचारा उठा के लेके जाता था। और वो बेचारा तकरीबन तीसरे फ्लोर पे पेपर्स होते थे, वो मुझे लेके जाता था और लेके आता था। और जो है उसके बाद 9-10 जब दिया तब जाके शायद उनके रिक्वेस्ट के जो शायद उन्होंने किया था कि वो नीचे करके दे दिया था। उसके अलावा जब मैं कॉलेज में एडमिशन लिया, बड़े शौक से लिया, बहुत अच्छा मेरा कॉलेज था जीसीयू का। सबको पता है, दुनिया का मतलब लाहौर का एक मशहूर कॉलेज है। लेकिन यहाँ अभी भी इतनी पुरानी बिल्डिंग होती थी और उसमें पुरानी लिफ्ट होती थी, इसकी वजह से वो अक्सर बंद रहती थी। जब तो जब भी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर क्लास में जाना होता था तो मेरे मसला होता था, तभी मैं दोस्तों को कहता था। और कभी मैं उनको कहता था यार अगर सर का पूछा था, उनको बताता ना कि मैं नीचे फंसा हुआ हूँ और मैं नहीं आ सकता, और जो है आप लोग जो है मेरे एग्जाम वगैरह भी ले आना। फिर वो लोग मेरा असाइनमेंट वगैरह जो भी होता था वो मुझे बताते थे कि ये असाइनमेंट पढ़ाया और ये असाइनमेंट है, ये आपने करना है। तो इस तरह करके मैंने बड़ी मुश्किल। फिर ये कि यूएमटी में काफी ज्यादा एक्सेसिबिलिटी थी और टीचर भी काफी कोऑपरेटिव, तो बहुत अच्छा वहाँ पे मेरा सही रहा। जी। अच्छा सर, फूड वेलफेयर फाउंडेशन में आपका क्या किरदार है? हाँ, ये मैंने अपनी एक हमारी मेरी क्लास फेलो है हिबा तारिक, और उसके साथ और भी 2-3 हमारे दोस्त हैं। और क्लास फेलो से हम मिलकर एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, वेलफेयर फाउंडेशन। इसमें हम ये करते हैं कि पर्सन डिसेबिलिटीज को ऑनलाइन लर्निंग के हवाले से ट्रेनिंग वगैरह, जैसे अवेयरनेस सेशन वगैरह करवाते हैं हम। उसमें हम कभी ऑनलाइन करवा ले, ज्यादातर से हम ऑनलाइन ही करवाते हैं। तो किसी को इनवाइट करके जो ट्रेनर होते हैं, जो बकायदा सिखाते हैं, वो बताते हैं आपके आगे ना कि आप किस तरह आप उनके साथ अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह उनको ज्वाइन करके उनकी क्लास लेके कर सकते हैं। उसके अलावा हम क्लासेस वगैरह भी कभी कराते हैं, बीच में कुछ क्लासेस वगैरह कराते हैं और सेशन वगैरह भी कराते हैं, जिस तरह हम कर रहे हैं। इसके अलावा ये कि मैं पर्सनली भी जो है पर्सनल डिसेबिलिटीज की वगैरह भी करता हूँ, जो भी होता है अपने डोनेशन वगैरह इकट्ठा करके, या पर्सनली जो भी व्हील चेयर वगैरह इशू है डोनेशन के वो मैं करता हूँ। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि YouTube का जो चैनल है आपका, मोटिवेशन विद ईमान, उसके जरिए से आप लोगों को क्या पैगाम देते जी हैं जी और वो उसमें किस तरह से आप सिखाते हैं सबको? जी। उसमें ये होता है कि मोस्टली ये कि मैंने ऐसी वीडियो डाली जहाँ पे मुझे एक्सेसिबिलिटी के इशू आए या डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो इश्यूज आए, 2-3 वीडियोस मैंने उस पर बनाई हैं। कुछ मैंने एंटरटेनमेंट वीडियोस भी ऐसे बनाई हैं। जी। अच्छा सर, आप ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से खसूसी अफराद को सिखाने का फैसला किससे इंस्पायर होकर किया था? ये मैंने एक आपको क्लास वालों ने और बता रहे हैं, तो वो ना वो खुद देखती हैं, उन्होंने उनके साथ ही मेरा प्लान है किस तरह के कुछ एनजीओ कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसमें हम पर्सनल डिसेबिलिटीज को मिलकर जो है इस तरह की ट्रेनिंग वगैरह देंगे। तो वही जो है लोगों को जो हमारे जब प्रोग्राम में हमारे वेबिनार्स वगैरह में इनवाइट किस तरह उनको ज्वाइन कर सकते हैं, किस तरह सर वो खुद भी कर रही है। सर डिस्टॉर्शन भी है और वो आपकी आवाज जो है वो काफी ज्यादा, या तो वो काइंडली इस सवाल का दोबारा से जवाब हाँ, मैं बता रहा था मेरी क्लास। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। मेरी एक क्लास फेलो है, और उनके थ्रू जो है वो वो खुद भी जो है ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं और अच्छी इनकम कमा रही है। और उन्हीं के थ्रू हमारा प्लान सब बना था कि हम एक इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी को ट्रेन करेंगे और इस तरह उनको अवेयरनेस देंगे। जब जो भी हमारा सेशन वगैरह होता है तो वही लोग अरेंज करती हैं और जो है वो सब हमारे गेस्ट को बुलाती हैं ताकि वो आगे अपन डिसेबिलिटीज को किस तरह कमा रहे हैं और उनके साथ किस तरह क्लास वो भी हम कराते हैं, इस तरह करते हैं। जी। तो सर मुझे ये बताइए कि आपकी जिंदगी में ऐसे कौन से अफराद हैं जिन्होंने आपको मोटिवेट किया और जिनको आप समझते हैं कि मेरे यहाँ तक पहुंचने में उनका बहुत अहम किरदार है? पेरेंट हैं, उसके अलावा मेरे कुछ स्कूल फ्रेंड्स हैं, आपको बताया जैसे वो जिनके साथ मेरे ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। उसके अलावा और भी 2-3 फ्रेंड्स हैं, कॉलेज में भी फ्रेंड्स बने थे जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ मेरे मोटिवेशन भी बने और मेरी हेल्प भी करते थे, बहुत ज्यादा मुझे अवेयर करते थे, इंकरेज करते थे। और सबसे ज्यादा मेरे पेरेंट्स ही करते थे क्योंकि अपना ज्यादा रोल होता है, तो वही उन्होंने मेरे इंकरेज भी किया और अभी तक मुझे फाइनेंशियली भी काफी ज्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं। जी। तो सर ये बताइए कि आपके अब तक के सफर में वो ऐसा कौन सा काम है जिसको आप अपने लिए सबसे ज्यादा काबिल फख्र समझते हैं? अगर आप देखें कि अपने फकर यही है कि क्या मैं तक आया हूँ, जहाँ तक बहुत हमारे यहाँ पर्सन डिसेबिलिटीज पहुंचे। मैंने कॉलेज अपना स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट की, फिर मैंने अपना इंटर की भी की और उसके बाद मैंने स्पेशल एजुकेशन की डिग्री भी कंप्लीट की। सर काइंडली आप इस क्वेश्चन का दोबारा से आंसर कीजिए क्योंकि आवाज नहीं थी आपके हाँ जी, मैं देता हूँ सर। ये अचीवमेंट मेरी ये है कि वक्त पहले मैंने स्कूल को भी के साथ इसी तरह किया था
मैंने आपको बताया, फिर मैंने इंटर किया जो जीसी में, जो आपको पता है कि पाकिस्तान के सबसे बड़ा एक लगभग का कॉलेज है, और यहाँ पे आम लोगों का ख्वाब होता है। तो यहाँ पे मैंने आके एजुकेशन कंप्लीट किया, अपनी एफए किया, और उसके बाद जाके मैं यूनिवर्सिटी किया। तो के आपको पता है सिंपलिसिटी जो है बहुत कम ही जो है यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंच सकते हैं, तो मैंने यूनिवर्सिटी की डिग्री कंप्लीट की, यही एक बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा सर, ये बताइए कि आप आने वाले वक्त में खसूसी अफराद के लिए क्या मंसूबाबंदी आपने की है? आप उनके लिए क्या मतलब करना चाहते हैं? आने वाले वक्त में मेरा इरादा यही है कि डिसेबल्स के लिए एक स्कूल दूंगा, जिसमें उनको जो है ज्यादा फॉर्मल एजुकेशन भी दी जाएगी। इसके अलावा टेक्निकल स्किल्स और आईटी स्किल्स वगैरह के लिए भी ट्रेनिंग जो 18+ होंगे उनको दी जाएगी, और जो है जो भी जिस तरह की एजुकेशन देना चाहता है वो सब उनको दी जाएगी। और बहुत जिस तरह प्राइवेट स्कूल्स के हमारे सहूलियात होती हैं, उसी तरह की अच्छी सहूलियात होंगी, और इंशाल्लाह ताला जो है पर्सन डिसेबिलिटीज के लिए बिल्कुल फ्री होंगी। और अगर कोई और ज्वाइन करना चाहे या इंक्लूसिव एजुकेशन में अगर हम रखेंगे, तो उसमें जो नॉर्मल पर्सन जो आएंगे उनसे थोड़ी बहुत फीस चार्ज करेंगे, जिससे हम स्कूल चलाएंगे, अपना आधार चलाएंगे, या डोनेशन वगैरह के थ्रू हम चलाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, इस वक्त आप स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, तो आप हमारे नाजरीन तक क्या पैगाम पहुंचाना चाहें? नाजरीन के साथ यही है पैगाम के सबसे पहले तो अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें, अपने आप एजुकेशन डिग्री करें, जौन सी हर सब्जेक्ट एजुकेशन हासिल करें, किसी एक अपना मुकाम अपना एक हासिल करें, ताकि आपकी रिस्पेक्ट होगी। और उससे यह कि काबिल होंगे तो आपको किसी को मुताज़ होना पड़ेगा, आप आपकी अपनी इनकम की नियत होगी, तो ये बेहतर है कि आप सब जो है अपने ध्यान दें। यही एक जी सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपने हमें वक्त दिया और अपने सफर, चैलेंजेस और कामयाबियों के बारे में बताया। यकीनन आपकी बातों से बहुत से अफराद जो हैं वो मोटिवेट होंगे। जी तो नाज़रीन, अगर आपको आज का इंटरव्यू अच्छा लगा और आपको पसंद आया, तो आप मैगजीन को फॉलो करें, और इसी तरह मजीद ऐसी मुतासिर कुन शख्सियात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।